हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वैभव शाश्वत पे। तो आज हम लोग जीडीएस के बारे में बात करने वाले हैं। जीडीएस का जो एग्ज़ाम निकला हुआ है, जीडीएस का जो आप फॉर्म भर रहे हैं जीडीएस का, तो जीडीएस में आपको भरने से, फॉर्म भरने से क्या फ़ायदा है। बहुत बच्चे इस नौकरी को बेकार समझते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका सैलरी होता है, देखिए यहाँ पे जैसे हम देखेंगे, यहाँ पे इसका जो सैलरी होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका जीडीएस का सैलरी यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए हम पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सैलरी स्लिप देखिएगा तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है ना, वो आज हम जीडीएस के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देंगे, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत बच्चे जीडीएस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो होता है ना, जीडीएस का सैलरी जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का 12,000 से 29,000, यानी कि आपको 12,000 स्टार्टिंग होगा बेसिक पे लेवल। इसमें टीए डीए जुटने के बाद आपको आखिरी में जो मिलेगा लगभग 18,000 के करीब, 18K के करीब मिलता है, ठीक है। यानी कि काफ़ी कम है। अगर दूसरे शहर में आपके आपके कौन शहर में नहीं होता है, आपके दूसरे शहर में होता है, तो 18,000 काफ़ी कम है सरकारी नौकरी के इति से। और एबीपीएम वालों को 10,000, इसमें आपको मिला जुला के जो होता है फाइनल सैलरी जो आता है आपका अकाउंट में, वो 14K के आसपास आता है, ठीक है। लेकिन देखिएगा इस बार 2025 है, 2025 में आपका यहाँ पे भर्ती होगा। 2025 में आप फॉर्म भरे और उसके 6 महीने के बाद मान के चलिए आपका भर्ती हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा कैसे हो सकता है, देखिए जीडीएस वालों को कैसे फ़ायदा हो सकता है, ये यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। जीडीएस को लेके एगो बहुत बड़ा खबर आ रही है। क्या बड़ी खबर? जीडीएस को लेके, हर नौकरी को लेके एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए होता क्या है ना, कि हर 10 साल में एक बार वेतन इंक्रीज़ होता है। 1.89% इंक्रीज़ होगा, या 2.26% इंक्रीज़ होगा, 2.26 मल्टीप्लाई इंक्रीज़ होगा, परसेंट नहीं, हाँ 2.6 मल्टीप्लाई इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इतना तो ये चीज़ जिसे कि आप कह सकते हैं, आप लोग नॉर्मल भाषा में जानते होंगे तो छठवां वेतन होता है, सातवां वेतन आप सुने होंगे, छठवां वेतन लागू हुआ, सातवां वेतन। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना के रखे हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होने वाला है ना, 8 पे कमीशन आने वाला है, ठीक है। 8 पे कमीशन आने वाला है। कब आने वाला है? स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी उसके बारे में बातचीत हो गया है, मतलब कि प्रस्ताव रखा गया। डेट वेट होने के बाद ये हो गया कि फाइनल जो उसका डेट आने वाला रहेगा वो कब आएगा, 1 जनवरी 2026 को स्टार्ट हो जाएगा। 8वां वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे किसी का नौकरी अभी 30,000 अभी किसी को वेतन मिल रहा है, तो उसमें इंक्रीज़ होकर उसका क्या हो जाएगा, 40, 42, 45 भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसका फिटमेंट फैक्टर कितना है, जो नौकरी वो कर रहा है, तो उसका किस फिटमेंट फैक्टर के कितना परसेंट से बढ़ा है। 1.96% से, परसेंट नहीं बोलेंगे, 1.96 से बढ़ रहा है, 2.26 से बढ़ रहा है, 2.257 से बढ़ रहा है, या 2.86 से बढ़ रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इतिहास के बारे में जानेंगे जीडीएस का, कि 6 पे जैसे कि आपको समझना होगा यहाँ पे कि आपका कितना, बहुत यहाँ पे 18,000 है ना, 18,000 से पैसा बढ़ के आपका कितना हो जाएगा, कितना कितना ज़्यादा मिलेगा आपको। इसमें आपको क्यों ध्यान देना चाहिए जीडीएस के नौकरी पे। देखिए सिक्स पे कमीशन कब चालू हुआ था? 2006 और 2006-7 में सिक्स पे कमीशन लागू हुआ था सभी नौकरी पे। लेकिन जो सिक्स पे कमीशन, तो उस समय जब सिक्स पे लागू होने के बाद जब बीपीएम को कितना मिलता था, बेसिक पे 4,699 मूल वेतन था, इसमें प्लस टीए डीए मिल के 6 से 7 हज़ार रुपये वेतन मिलता था। एबीपीएम का 3,891 था, लगभग बराबर ही आप कह सकते हैं। इसमें भी प्लस मिलजुल के इनका 5,000 से 6,000 के लगभग होता था, ठीक है। इसके बाद आया 7th पे कमीशन। 6th पे कमीशन के बाद आया 7th पे कमीशन, जो कि 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ। इसमें बहुत सारे नौकरी का बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा और इसमें लागू है, ठीक है। तो सभी के लिए तो लागू हो गया, सभी नौकरी के लिए तो लागू हो गया, ठीक है। सभी के लिए लागू हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि जीडीएस के लिए, सभी के लिए 2016 में लागू है, लेकिन जीडीएस का इसमें जोड़ा नहीं गया था। जीडीएस का कब लागू हुआ? जीडीएस का उसके 2 साल के बाद करीब लागू हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में जीडीएस के लिए ये वेतन लागू हुआ है। तो देखिएगा अब इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। क्या हुआ? देखिए 6 पे कमीशन से 7th पे कमीशन में गया, तो कितना पैसा बढ़ गया, ठीक है। कितना पैसा बढ़ गया? अब सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से लेवल 1 का लेवल 1 को कितना मिलता है? 10,000। लेवल 1 को कितना पैसा मिलता है? 10,000 रुपये, ठीक है।
और फिर उसमें प्लस DATA 53% मिलता है, तो मिलजुल के आपको करीब 14,000 के आसपास मिलता है। BPM को मिलता है 12,000, मिला जुला के 18,000 अभी अभी वर्तमान में वेतन मिलता है, ठीक है। लेकिन वही लेवल 2 वाला का बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कि 12,000 इसका बेसिक पे होता है, इसको मिला जुला के 18,000 के करीब मिलता है। और ब्रांच पोस्ट मास्टर का 14,500 है लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 में क्या अंतर होता है कि लेवल 1 में आप 4 आवर काम करते हैं, लेवल 2 में आप 5 आवर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 1 4 आवर काम करता है और लेवल 2 5 आवर काम करता है। तो इसका मिला जुला के 21,000 के आसपास आपको इसमें मिलता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कि यहाँ पे समझिए 6 पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे 4,600 मिल रहा था, 4,669। अब उसको मल्टीप्लाई किया 2.5, जो फिटमेंट पे होता है ना हम लोग का, यहाँ पे देखो फिटमेंट फैक्टर में होता है कि उससे मल्टीप्लाई होता है, इतना से मल्टीप्लाई होता है। तो ये मल्टीप्लाई होकर ब्रांच पोस्ट मास्टर का कितना मिलने लगा, 12,000 मिलने लगा। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर था उसका 3,891 से मल्टीप्लाई हुआ कितना परसेंट पे, 2.57। उसका मल्टीप्लाई होने के बाद 10,000 बेसिक पे हो गया, बाकी एक्स्ट्रा जो मिलता है वो मिलने लगा, ठीक है। तब जाके ब्रांच पोस्ट मास्टर का यहाँ पे 12 लेवल 2 वाले का कितना मिला, 23,000 के आसपास। और 12,000 2.26। अच्छा नहीं, यहाँ ये दूसरा चीज़ है, यहाँ पे आप समझिए, ये यहाँ से दूसरा चीज़ है। अब यहाँ से आपको क्या समझाना है कि आपका 8 पे कमीशन लागू हो जाता है अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए या डाक सेवक के लिए। तब आपका मान के चलिए 1.96 फीटमैन से होगा, तब आपको 12,600 बेसिक पे होगा, यानी कि आपको करीब 19,000 के आसपास मिलेगा पैसा। अगर 2.26 बढ़ता है तो 22 से 23,000 के आसपास आपको पैसा मिलेगा। किसको, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को। ब्रांच पोस्ट मास्टर का तो और पैसा बढ़ जाएगा, 30,000 35,000 चल जाएगा, 28 से 30,000 रुपया चल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे GDS जो है ना, GDS जो आपका है ख़राब नौकरी नहीं है, आप इसके लिए फॉर्म भरें आप। लेकिन आप यहाँ पे क्या देखते होंगे ना कि फॉर्म भरते हैं, आपका 80% है, आपका नहीं होता है। लेकिन बहुत बच्चों को आप देखते होंगे 72%, 70% और 85% वाला का तो चलिए हो रहा है। लेकिन अगर आपका 80% है नहीं हुआ और आपसे कम वाला का भी हो जा रहा है, तो इसका क्या कारण है। देखिए कारण बहुत होता है कि आप कुछ ऐसे जो ये 72 वाला परसेंट है ना, कुछ ऐसा इस जगह में भर देता है जहाँ का जो कट ऑफ होता है ना, जहाँ का कट ऑफ जो होता है, मतलब जो नंबर से उठाया जाता है वो बहुत कम नंबर से उठा लिया जाता है। आप जिस जगह में भरे होंगे, अपने स्टेट के आसपास में भरे होंगे, आप जिस जगह में भरे होंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर से उठा लिया होगा, इसके कारण आपका नहीं हो पाता है। तो आपके लिए मैं एक अलग वीडियो ही लाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा जगह में भरेंगे, कि आप कौन सा जगह में भरेंगे, कौन सा स्टेट में भरेंगे, जो कि आपका यहाँ पे आप बहुत कम परसेंट में भी उठा लें, मतलब कि 70% 75% में भी उठा लें। और क्या क्या कारण होता है कि इतने कम परसेंट में आपको नौकरी लग जाती है। आप देख सकते हैं कि GDS का वेतन कितना बढ़ चुका है, GDS का जो वेतन है कितना बढ़ चुका है। तो आप यहाँ पे GDS अगर आप 10 में है तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ज़्यादा नंबर लाइए ताकि GDS में आपका तुरंत हो जाए। और आप लोग को बधाई, आप लोग फॉर्म भरें। अगर आपका नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।